आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के इल्म शरीफ हो तो उम्मत का तो भला ही बड़ा है। आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस लिखी है दौलतुल मक्किया में, नबी करीम ने फरमाया जब दज्जाल आएगा ना तो मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पे चढ़ के उसे कत्ल करेंगे, कुर्बान जाऊं महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू पे। हुजूर फरमाने लगे वो जो मेरे गुलाम उसे कत्ल करेंगे ना, मैं उन गुलामों के नाम जानता हूँ। फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ, फरमाया मैं उनके कबीले भी जानता हूँ। महबूबा तेरे करम पे कुर्बान जाएं। हुजूर फरमाने लगे जिन घोड़ों पे चढ़ के वो जिहाद करेंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। तो फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुमसे निहा हो भला, और जब खुदा ही ना छुपा रहा तुम पर करोड़ों दरूद। और मरहूम आदम चिश्ती ने कहा था इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, दमे बैदा की कलीमुल्लाह को ताकत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। दोस्त आला हजरत ने ना सारी जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत को बयान किया, हुजूर की तारीफ को बयान किया। चौधरी साहब की जो बंदा तारीफ करता है ना, चौधरी साहब की, चले चौधरी को रहने देते हैं, ऊपर चलते हैं। जो पार्टी के सदर की वजीर आजम की तारीफ करता है वो मिनिस्टर बन जाता है। तो हमसे पता ही नहीं जिवे इस गल का। जो वजीर आजम की तारीफ करता है वो क्या बनता है कि नहीं बनता? जो ज्यादा अच्छी तारीफ करे वजारत बड़ी। ओ भाई बड़े कमजोर नहीं वो लोग जो हुजूर की तारीफ करके 20-25 हज़ार मांगते, बड़े कमजोर नहीं। और वजीर आजम की तारीफ करने वाला मिनिस्टर बन जाता है, मोहम्मद अरबी की तारीफ करने वाला आला हज़रत बरेलवी बन जाता है, नबी करीम की तारीफ करने वाला फाज़िल बरेलवी बनता है, हुजूर की तारीफ करने वाला। इतना छोटा सा तेरा लालच है 20,000 छोड़। आला हजरत ने खुददारी से वक्त गुजारा, इज्जत नफ्स बड़ी थी। आप यकीन करें उनका कलम भी वकार वाला, गुफ्तगू भी वकार वाली, लबो लहजा भी वकार वाला। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर बात आई है तो कर देता हूँ, नाराज नहीं होना आप लोगों ने। वादा करते हो? चलो नहीं करते, ऐसी कोई और कर लेंगे। आप हाँ ना नहीं ना कर रहे, कर दूं बात। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो तुम पूछते हो ना, सैयदों को ज़कात दे लो, आलिम को खाल लग जाती है मदरसे में, फरमाते हैं ये कच्चे लोगों की बात है। जो पक्का बंदा होता है वो सबसे पहले बेहतरीन चीज अपने नबी के नाम पे खर्च करता है। कच्ची पक्की बातें हैं ये जो करते हैं कि नहीं करते। और आला हज़रत ने चंदा भी नहीं मांगा सारी जिंदगी। मंज़िल इस्लाम मदरसा आज भी छोटा सारा है, फरमाते थे जो दूंगा जेब से दूंगा, और मैं मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मुझे पता है इनके साथ जो अशर किया जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह के कपड़े अपने पोते को लेके देते थे, इस तरह मदरसे के बच्चों को भी लेके देते। ये मिजाज था फाज़िल बरेलवी। और खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार। जब तक दीन बिकता नहीं ना तो दीन की कदर भी जरा ऊंची रहती है, और जब ये बिकने लग जाता है ना, थोड़ा थोड़ा सेल होने लग जाता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुरीद मिलने आ गया। आला हज़रत के तावीज़ में भी बड़ी जान थी। आपका क्या ख्याल है, तावीज़ सिर्फ वो लिख सकता है जिसे बिस्मिल्लाह ना आए? बाबा जी सरकार, तावीज़ भी किसी आलिम से लिखवाया करो ताकि उसमें कोई शिरकिया बात ना आ जाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी दुकान के सामने ना एक बदमज़हब की दुकान है, पानों की, पान बेचता है वो। अब यहाँ से ये दलील भी ना ले लेना कि पान खाना जायज़ है। अगरचे कुछ पान ऐसे हैं जिनके जवाज का फतवा उलमा देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिला के खाते हैं ना, उससे पनाही मांगनी चाहिए। पान बेचता था वो। तो आला हज़रत के पास कहने लगा हुजूर सामने बदमज़हब की दुकान है और इधर मेरी है, तो गाहक सारे उधर जाते हैं। हुजूर मैं मुसलमान हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों पे तकसीम भी करता हूँ, तो हाल कोई भी नहीं। आला हज़रत उसे तवीज़ लेके दिया, तवज्जो है मेरी बात? तवीज़ लेके दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा।
جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے، جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو، اس نے رکھ لیا، وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی، یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے، موج بن گئی، کمال ہو گئی۔ کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے، کھول کے دیکھنا نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا یار، اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا، مزاج ہے نا، تو کہا نہیں دیکھنا، تو اس نے کہا نہیں کھول کے۔ یہ بھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا، تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ، ان کی بڑی، اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا، مہربانی کیا کرے۔ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی یہ ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر تو بندے تیاری کر لیتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس کس طرح کر کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں، لکھا کیا ہے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا کھولنا نہیں، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو، اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برے۔ ایسے اللہ نے دل موڑ دیے، ان کے موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی ہے، پھر صحیح دکان چلتی ہے، پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی، لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے، اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، پیڑے لایا۔ اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے، مکھن کے پیڑے بناتے، جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے۔ اس نے جا کے رکھی، حضرت قبول کر لیں، فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں، زیارت کے لیے آیا۔ کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں، فقط زیارت کے۔ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ، وہ گھر میں دینے چلا گیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ تم نے کہا زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس طالب علم کو دوبارہ بلایا، فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا، دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے۔ وہ گیا واپس لایا، کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا، تعویذ دیا اور ہنڈیا دی، فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے، وقار کے ساتھ، وقار، ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا۔ پتہ کیا ہے، جب امیر لوگ، جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا، چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا، مدرسہ بنے گا، کون سا ذات کے لیے مانگتے، لیکن غریب پس جاتا ہے۔ میلاد کی محفلیں آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا، تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہے گا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا۔ ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے، جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا، فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں، اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کریں۔ ساری زندگی قریب نہیں پٹ، اور یاد رکھیں خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے۔ اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں، ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا ہے، تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے،
تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ بتا جاتے ہیں وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں، روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جاتا ہے، بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہے۔ وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا، میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی، تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے۔ مولانا آ گئے، وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کٹ کے دسو بھلا مینوں کی ہے، تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے، چھوڑیں کتاب۔ کہتے کوئی حساب لگائیں، میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ کیا کی چکروں میں پڑے ہوئے۔ اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں نے، یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو، پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے، لیکن ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں تیرے لیے صحیح نہیں۔ خدا کے بندے بس کر دے، استخارہ استخارے رہتا ہے، کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی، لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے ہیں، کرنا چاہیے درست ہے، لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہیں، اس کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔ آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ آپ فرمانے لگے تو اڑ ہی گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے، پر اگر اللہ چاہے تو عقیدہ توحید ہے نا۔ تو وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے، آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے نا۔ کیا بات کرتے ہو، اتنی کچی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں پر اللہ چاہے تو۔ کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہوگا، اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، سمجھایا، اٹھے، فوراً جلال نہیں کرتے تھے، بدمستوں پر جب فتوے دیے تو پہلے ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا۔ تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی۔ پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت، وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی۔ یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معاذ اللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ میرے بھائی، جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں، جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے۔ قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔ کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا، اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے۔ جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے۔ جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ،
वो भी कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना लंबा चौड़ा जहेज लेके आई हूं। जब मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में जाऊं तो खबरदार बूढ़े बाबे को इजाजत नहीं कि वो खांसे। अम्मा को चाहिए कि अगर उसको बड़ी सख्त प्यास भी लगी है तो मेरे सोते सोते बावर्ची खाने में बर्तन ना खटखटाए। जो जहां भी जिस स्टेज पे भी बैठता है वो कहता है कोई नहीं मुझे पूछने वाला, मैं मुतले को लेनान हूं। जवान बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं, समझते हैं शायद कभी बूढ़े नहीं होना, मजाक उड़ाते हैं। तंदुरुस्त लोग बीमारों का मजाक उड़ाते हैं, शायद कभी बीमार नहीं होना। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब रब की लाठी चलती है तो उसकी आवाज जी, उसका पहले कोई पैगाम, वो पहले ऐलान नहीं करता कि तगड़े हो जाओ लाठी चलने लगी है। लाठी चलती है पर उसकी आवाज, समझ आ रही है मेरी बात की? जुमातुल विदा के लिए तशरीफ लाने वाले आवाम खास गौर फरमाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया। कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी, तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए। कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं, वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं, वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आज से कई सौ साल पहले वो कह रहे हैं, आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक। फरमाने लगे हजरत सईद बिन जुबैर तू जिंदगी मौत का मालिक नहीं। कहने लगा पकड़ो, कत्ल करो इसे, ले जाओ। जब पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे ना तो हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। अब जालिम के सामने मुस्कुराए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा मजाक उड़ाता है। बुला लिया, इधर आओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? तो हजरत सईद बिन जुबैर कहने लगे मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर और अपने अल्लाह की दी हुई ढील पर। मैं मुस्कुरा रहा हूं कि या अल्लाह क्या बात है, क्या तेरा शान है, कैसे लोगों को ढील दी हुई है। मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर कि तू समझता है शायद मुझे पूछने वाला कोई नहीं। कहने लगा इसको बाहर ना ले जाओ, मेरे सामने कत्ल करो। ठीक है जी, कत्ल करने लगे तो हजरत सईद बिन जुबैर ने मुंह काबे की जानिब कर लिया। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब आपने ये आयतें पढ़ी ना कि मैंने मुंह कर लिया है अपने रब की जानिब, करो मुझे कत्ल, कहने लगा नहीं नहीं इसका मुंह फेरो, काबे की तरफ हो के कत्ल ना हो, है जालिम पर पागल हो गया है। हजरत सईद बिन जुबैर के हौसले ने शिकस्त दे दी, नाकाम हो गया, मखबूतुल हवास हो। कहने लगा इसका मुंह फेर दो। जब काबे से फेरा तो आप फरमाने लगे लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फइन्नमा तवल्ला फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम मशरिक और मगरिब सारा ही अल्लाह का है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, चारों जाना। फेर दे जिधर मुंह फेरना है तूने, फेर दिया मुंह। हजरत सईद बिन जुबैर के गले पे खंजर रखा तो आपने हाथ उठाए, कहने लगे ए अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और पर मुसल्लत ना करना, मेरे बाद किसी और पर मुसल्लत ना, बस मैं आखिरी हूं। जब आप ज़िबा हुए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला कि लोग कहते हैं जितना ऊंट के वजूद से निकलता है। तर हो गया सारा उसका दरबार। एक समझदार आदमी को बुला के कहने लगा इतना खून मैंने बड़े बंदे कत्ल कराए हैं पर इतना खून नहीं निकला। तो वो कहने लगे लोग मर जाते, मरते वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खून सुकड़ जाता है।
لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے، بتا کیوں مارا؟ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی۔ جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور، کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا، دو چار قریبیوں کو بلایا، پتا ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتا سارا ہے سردار مکیتی ہے تو پتا ہوتا ہے سارا۔ بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا۔ کیوں بھائی، عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں، رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے، رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے، کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے۔ وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے۔ نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا۔ ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے۔ اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں۔ دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے، دعا فرمائے رب تعالیٰ
अल्लाह तबारक व तआला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए, जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा, अगर हम ज्यादती करने लगे तो ए अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम बाहर आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या तकलीफ थी? क्या कहां तू उलझ गया था? हम जानबूझ के अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं जिंदगी में। कहां सुकून आएगा? कैसे आएगा? हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, जो कयामत की सजा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें सामने खड़ा करेगा, और किस तरह खड़ा करेगा? फरमाया लोगों के वजूद से कपड़े उतर जाएंगे, जमीन इस तरह दहकेगी जिस तरह तांबा जमीन पे रखा जाए और आग जलाई जाए। तांबा देखा आप लोगों ने? ये भी गर्मी गुजरी है ना, तो फर्श पर जब सूरज पड़ता था तो नंगे पांव चला नहीं जाता था। सही कह रहा हूं? नंगे पांव, बच्चे का पैर जमीन पे लगता तो चीख उठते, कहते ओ जल गया पैर। हालांकि ये फर्श दुनिया के, और अगर तांबे के अंदर खासियत है कि अगर कोई धात जल्दी और ज्यादा गर्म होती है तो वो तांबा है। मेरे नबी ने मिसाल दी तो उसकी दी जो सख्त था, फरमाया तांबे की तरह जमीन तपाई जाएगी, और फिर नंगे पांव रब तुम्हें खड़ा करेगा। आज सूरज की पुश्त तुम्हारी जानिब है, कयामत में मुंह तुम्हारी जानिब होगा। नेजा आपने देखा होगा, नेजा होता था। फरमाया ये जो तुम नेजे देखते हो सिर्फ 1.25 नेजे के बराबर सूरज करीब आ जाएगा, और फिर अल्लाह तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे सवाल जवाब करेगा। और हुजूर ने कह दिया है तो अब किसी नात खां के कहने से बात बदल सकती, किसी पीर के कहने से जुमला बदल सकता, किसी खतीब के कहने से फिक्र न करना वो सामने जन्नत पड़ी है, अब बात बदल सकती। खुदा की रहमत पर भरोसा रखना जरूरी है, नबी पाक की शफाअत की उम्मीद रखना। बोलिए, लेकिन जो हुजूर ने बयान किया है उसको मानना भी ये भी जरूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा और अल्लाह पूछेगा, तुमने जवाब देना है। हुजूर किस किस शय का? फरमाया जो पहनते हो उसका जवाब नहीं देना, जो खाते हो उसका जवाब नहीं देना, जो अल्लाह के रास्ते में देते हो उसका जवाब, बाकी हर शय का जवाब देना है। ओ उधर जो प्लाट है उसका भी जवाब देना है, और जो जी वो जो बच्चों को पैसे बताए उनका भी जवाब देना है, जो छुपाए हैं उनका भी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो कमेटी अपने मोहल्ले में डाली है उसका भी जवाब देना है, जो ससुराल के इलाके में अब्बा जी से चोरी डाली हुई है उसका जवाब भी, सबका जवाब देना है, तमाम हिसाब किताब। और अल्लाह फरमाते हैं मैं सामने खड़ा करके हर सवाल का तुझे जवाब, तुझे हर सवाल का जवाब साहब। अच्छा, ये जो बड़े लोग थे वो हिसाब से डरते थे, हम छोटे लोग हैं हम हिसाब से हम नहीं डरते, हम कहते हैं देखी जाएगी। बड़े लोग जो थे वो हिसाब से, हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआ कराया करते थे, दुआ करो अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से कहते थे बेटा अपने बाप के लिए रहमत की दुआ करना, मैं दरगुजर वाला हूं, मैं हिसाब वाला कोई नहीं। बड़े लोग डरते थे, बड़े लोग। हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े होते थे तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। गुलाम कहते हैं हुजूर 3 दफा नबी पाक ने आपको जन्नत की बिशारत दी है, 3 दफा बिशारत दी है, तो आप क्यों इतना रोते हैं? उस्मान गनी फरमाते जिस रसूल ने मुझे जन्नती कहा है उसी महबूब ने मुझे फरमाया था उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। और आप फरमाते मेरे तो कमरे में दिया गुल हो जाए तो मुझे डर लगता है, इसमें तो मुकम्मल अंधेरा है। आप फरमाते खिड़कियां बंद हो तो दम घुटने लगता है, इसको तो दरवाजा ही कोई नहीं, रोशनदान तक नहीं। भाई जो बड़े थे वो डर रहे थे। मौला अली शेर खुदा नमाज का वुजू करके कांपते थे, कांपते। अली आप मरहब के सामने नहीं कांपे, खैबर का दरवाजा उखाड़ते नहीं कांपे,
बदर, ओहद, खंदक, हुनैन और खैबर में नहीं कांपे तो यहाँ आप फरमाने लगे मालिक के सामने जाते हुए डर आता है। बड़े लोग कांपते थे, बड़े लोग। आज कौन सा जुमा है? सारे बोलिए। हालांकि ये अगले साल दोबारा आएगा, हमारा नहीं पता कि हम विदा हो जाएं कि क्या बने। ये कौन सा जुमा है? आया जुमातुल विदा, आए हम। आज एक फिक्र लेकर के जाना, एक सोच, जहां रोज रात को बेटे की टेंशन, बेटी की टेंशन, भाई की टेंशन, पोते की टेंशन होती है ना, एक टेंशन और अपने, आज एक टेंशन बढ़ा लो, कब्र की टेंशन पैदा कर लो, कयामत की थोड़ी सी फिक्र कर लो, थोड़ी सी, एक लम्हे के लिए सही थोड़ा ख्याल पैदा करें। हजरत हसन बसरी नाम सुना हुआ है ना, ये हजरत अली के शागिर्द हैं। नबी पाक के घर में आ जाते थे कई दफा, बच्चे थे जब। हजरत हसन बसरी ताबी हैं। फरमाते खाना काबा में उमरा करने गया, तवाफ़े काबा कर रहा था तो बड़ा अजीब मंजर हुआ, रात की तन्हाई हुई। उस वक्त कई दफा तवाफ बंद भी होता था, इसलिए एक रश कम होता था तो रात को सब सो जाता था। कहते रात जरा गहरी हुई तो लोग अपना अपना खैमा लेके जाते थे। अब तो होटल है ना, तो खैमे लगते थे, लोग खैमा लेके जाते थे, जहां जगह मिलती थी खैमा लगा के रहते थे। फरमाते मैं रात को सोया खैमे में, एक दर्दनाक आवाज आई, मीठी है, धीमी है, पर दर्द बड़ा है। कोई रोने वाला रो के कहता है अल्लाह हिसाब कयामत में मुझसे ना लेना, ऐ अल्लाह तन्हाई में जितना मर्जी हिसाब लेना, पर लोगों के सामने ना लेना। और फिर कहता है अल्लाह फजल तो तब करे जब तू मेरा हिसाब पूछे ही ना। फिर चंद मिनट गुजरे तो फिर वो रोने लगा, मेरे कानों में आवाज आई, कहने लगा अल्लाह हिसाब तो उनका लिया जाता है जो हिसाब के काबिल होते हैं। आला हजरत कहते हैं ना, रजा से तू क्या हिसाब लेगा, रजा भी किसी हिसाब में है। ऐ अल्लाह मैं काबिल नहीं, मुझसे हिसाब ना लेना। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर वो रोने लगा, फिर जरा सांस संभले तो फिर कहने लगा ऐ अल्लाह मैं तो लोगों को कोई बंदा हिसाब पूछ ले तो नहीं दे सकता, मैं तुझे कैसे हिसाब दूंगा। फिर तड़पने लगा। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर एक लफ्ज उन्होंने कहे, रोने वाले ने, कहने लगे अल्लाह देख तेरे महबूब का फरमान है जो माफी मांगे तो उसे माफ कर दिया करता है। ऐ अल्लाह मैं माफी मांगने आया हूं और मस्जिद नहीं आया, मैं काबातुल्लाह ही आ गया हूं। कहते वो इतना रोए कि चीख आई उनकी, और जब धड़ाम से कोई जमीन पे गिरा तो मैं परेशान हुआ कि अब तो बेहोश हो गया। फरमाते मैं जोर से उठा फटाफट और उस शख्स की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में ख्याल है कोई गुनाहगार है बेचारा, तो चलो मैं भी दुआ करता हूं, इसको कहता हूं बेटे फिक्र न कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फरमाते मैं गया इस नीयत के साथ कि मैं कहूंगा चलो उठो तुम भी दुआ करो, मैं भी करता हूं, अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछे। कहते मैं गया तो वो शख्सियत बेहोश पड़ी थी, काले स्याह बाल उनके चेहरे पे बिखरे हुए थे। कहते लोगों जब मैंने जुल्फे हटाई चेहरे से तो मेरा वजूद कांपने लगा आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, सितारे बिखर जाएंगे, आज बह जाएंगे समुंदर। फरमाते मेरी चीखें निकल गई, ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो हजरत फातिमा के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन का वो बेटा है जो करबला में तन्हा बचे थे। फरमाते मैं इमाम का चेहरा देखा तो भाग के आया और मैंने अपनी दाढ़ी उनके पैरों के साथ मस की और मैंने कहा हुजूर उठिए। इमाम उठे तो मैंने कहा शहजादे तेरे तो इशारे से अल्लाह कई गुनाहगारों को बख्शेगा, तेरी तो दुआ से अल्लाह बख्शेगा, ये क्या कर रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे हसन बसरी इधर आ यार, इधर आओ बुजुर्गो, मेरे दादा के पास रहने वाले हो, मैंने ना आज ही सुना है कि उसका अजाब बड़ा सख्त है, आओ मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मुझसे हिसाब ना पूछे। का हुजूर ना करें। अब फरमाने लगे तुझे नहीं पता कुछ चीजें ऐसी हैं कि रब ने अगर हिसाब पूछा तो मैं वाकई जवाब नहीं दे पाऊंगा, चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे हुजूर मैं नहीं करता, उठा कह। फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। ओ भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे। वो अली हीती कहते
खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था, ऐ अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना, और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल, कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी। इसके बाद शायद उसने कलाम नहीं, कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूं। रोज मक्शर उज्र हाय मन पजीर, ऐ अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज्र कबूल कर लेना मक्शर के दिन, और अगर ना करना हुआ, अगर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुजीर, अगर जरूर ही मेरा हिसाब लेना है, ऐ अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ऐ अल्लाह अगर जरूर ही लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज़र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना, ऐ अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर मेरी कमजोरी पर रहम करना, अगर जरूर हिसाब लेना है, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो ऐ अल्लाह जरा हुजूर की निगाहों से ओझल करके लेना। ऐ अल्लाह मुझे शर्म आएगी, मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे मैं तो तुझे हर बात समझा के आया, एक एक जगह तेरी रहनुमाई करके आया, तू कैसे अमल कमा, जरा ओझल करके अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, जरा हुजूर की आंखों से ओझल करके साइड पे करके लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हजरत अबू अली इती कहते हैं बाबे ने सर रखा हुआ है और कहते अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना। फरमाते मैं गया, मैंने कहा चलो मैं दुआ करता हूं जाके। फरमाते जब मैंने जाके बुजुर्गों की कमर पे हाथ रखा, उनका चेहरा देखा तो ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो बगदाद के पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो महबूब सुभानी गौसे समदानी है, ये तो वो शख्स है जो कदम लगाए तो अल्लाह विलायत अता करता है। जो बड़े थे वो डर रहे थे। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है, मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है, मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थी, मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए, और क्या हक था? फरमाया नहीं, जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर। वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर सकता, जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी, ये जो हम छोटे आए हैं ना नए, टिकटें देते फिरते हैं, टिकटें, बेनमाजी जाहिल अनपढ़ पीर टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है तू भी बख्शा है। वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान, डटा हुआ। ये हिसाब सुने। किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए, फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजों ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस? तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है कयामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उलमा का। रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, तुम्हारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, लोग तुम्हारी घड़ी को भी चूमना अपने लिए सादत समझते थे। बताओ मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों क्या करके आए हो? अमल बताओ, अमल। मौज बड़ी की ना तुमने, बताओ अमल।
उलमा आलिम अर्ज करे गए, अल्लाह मैं जगह जगह तेरे रसूल के दीन की बात करता था, मैं कुरान के दर्स देता था, मैं रातें बेदार रह के तैयारियां करता था, मैं जो बन सका किया। रब फरमाएगा नहीं, तूने तो इसलिए किया था कि लोग तुझे पीर साहब कहें, मौलाना साहब कहें, तेरे नारे लगाए, तो लगे नहीं फिर तेरे नारे, फिर लोगों ने लंबे लंबे अलकाबात पुकारे नहीं तेरे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहला हिसाब उसका लेगा जो आलिम कहलाता था। रब पूछेगा तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बोलने की सलाहियत दी, अपने फजल से दी, बता क्या कमा के आया है। हजरत अबू हुरैरा रोते हैं, कहते हैं मैं भी तो हदीसें सुनाता हूं, मैं भी तो आलिम हूं, मेरे पीछे भी तो लोग भागते हैं। लोगों बताओ, अगर अल्लाह ने अबू हुरैरा से पूछा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह फरमाएगा उलमा के लिए बुखारी मुस्लिम है, ये उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर किसी आलिम को सजा मिली तो सख्त सख्त आलिम को मिलेगी। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे जैसे लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, और जो कहते हैं समझते हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने दूसरे नंबर पर सखी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाए, मालदार। रब फरमाएगा बोल, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शाम की रोटी नहीं थी, तुझे मैंने तेरी तिजोरी भर के तुझे दौलत अता की, तुझे विरासत में मैंने मुरब्बे दिए, जायदादें दी। बता, वो कुछ वो थे सवेरे मजदूरी करने जाते थे, कमा के लाते थे, हजारों रुपया तेरी बैंक में पड़ा था, बता क्या किया तूने? ऐ अल्लाह मैंने मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, 30 दिन इफ्तारियां पकाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू सारा कुछ इसलिए करता था कि लोग तुझे सखी कहे। हाँ हाँ, तेरा ऐलान हुआ मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो कितने पैसे दे रहा है, इसका वो देखो नाम लिखा हुआ है अस्पताल के एक कोने में कि ये वाला ब्लॉक फलां सेठ साहब ने बनाया, ये देखो लिखा हुआ है कि ये कमरा मदरसे का इसने बनाया, तो लिख दिया गया, नारे लग गए, अब जा दौड़ जा। अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। फरमाया फिर शहीद खड़ा किया जाए, हाँ भाई तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बता कहां खर्च की, कहां? ए अल्लाह शहीद ही हो गया। फरमाया वो तो इसलिए हुआ था कि लोग तुझे शहीद कहें, बहादुर कहें, तेरे नाम पे रोड का नाम रखा जाए, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी मिले, सो मिल गया। मेरे लिए बता क्या करके आया है मेरे लिए, इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। भाइयों अजाब कड़ा है, अजाब सख्त है, हिसाब सख्त है, और जो हिसाब लेने वाला है उसको, मैं ना तरावी हो रही थी तो कारी साहब ने एक सूरह यासीन शुरू की, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिम। अल्लाह फरमाता है कयामत में मैं कहूंगा मुजरिम जो है ना वो सफों से बाहर आ गए, सफों से बाहर आ गए। एक हमारे फिजिक्स के टीचर होते थे तो बड़ी सख्त छड़ी मारते थे, तो जब वो कद भी बड़ा था, जलाल भी बड़ा था, और उसूल बड़े अच्छे इंसान थे लेकिन सख्त थे, तो मुझे याद आता था कि जब वो सवेरे आके कहते थे जिसने काम नहीं लिखा वो बाहर निकल आए। दो किस्म की चोट लगती थी, एक तो ख्याल ये आता था कि शर्मिंदगी बड़ी होगी कि सारे स्टूडेंट बैठे हैं और 2 3 4 उनको कहा वहां मुर्गे बन जाओ, बड़ी शर्म आती थी। और फिर जब वो मारते थे तो इतना सख्त मारते थे कि कई दिन तकलीफ रहती थी, बताया नहीं जाता था। वो स्टूडेंट बताते थे कि यार इससे बचो किसी भी तरीके, और किसी का काम रह भी जाता था, कहते थे इस पीरियड की ड्यूटी सबक याद करके आना है। सख्त टीचर के बारे में तेरा मेरा ये रवैया है। तो याद आ रहा था जब वो कह रहे थे ना वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, तो मैं सफ में खड़ा था तो 2 कतरे मेरे बह गए आंसू के। मुझे साथ बच्चा कहने लगा तबीयत ठीक है, मैंने कहा तबीयत तो ठीक है, कुछ याद आ गया है कि मैदान महशर में यहाँ तो छुपे हुए हैं ना ऐब, छुपे हुए। और भाई
रब बड़ा करीम है, ऐबों के बावजूद नवाजता है। मेरा दावा यह है अगर हमारे ऐब खुल जाएं, लोग हमें धरती पे जीने ना दें, लोग जीने ना दें, निकाल दें, अपने भी हमें बर्दाश्त ना करें, ये तो उसका करम है। पता सारा है सरदार कीतियां दा, पर्दा चपाया ही तेरा भला उसी वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह फरमाएगा मुजरिम बाहर आ जाए। या अल्लाह क्या होगा जब सवाल जवाब होंगे? तो रब फरमाते हैं तेरी जुबान पे मोहर लगा के बंद कर दूंगा, तेरे हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, सर बोलेगा, पेट बोलेगा। उस वक्त की फिक्र पैदा करें, टेंशन पैदा करें। वकूए कयामत हक है। और बांध के ना लोग पैर बांध के जोर के साथ बांधते। सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना, तो वो भी कहता है वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम, मैं यहां भी मिट्टी डालूं। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हों तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए। तो एक दफा आए तो सही, कोई मिट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं, सरमायादारों की कब्रें रोती हैं, कोई जाता नहीं। इतने इतने मोटे सुराख है कब्रों में। आप अपने शहर के कब्रिस्तान फिर के देख लें, सुराख है। ओ भाई, हजरत मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान गए तो पहले रोने लगे, फिर कहने लगे कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारा? तो आप फरमाते हैं मुर्दा मुझे अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया, हड्डियां टूट गई। माल तो दे आए थे वारसों को, पर हिसाब हमें देना पड़ रहा है। तू बता पीछे क्या हालात है? तो हजरत अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने और निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया, तुम्हारी जायदादें बट गईं, तुम्हारा पैसा तकसीम हो गया। पहले तो कोई तुम्हारा नाम लेता था, अब तो तुम्हारा जिक्र खत्म हो गया। अब तो एक तो नस्ल तक तुम्हारा जिक्र था, अब तो तुम्हें याद ही कोई नहीं करता। कहते हैं लोग यहाँ कोई रहा करता था, यहाँ कोई हुआ करता था, अब तो तुम किस्सा पारीना, किस्सा माजी हो गए। हिसाब का वक्त करीब है, करीब आ गया वक्त। अल्लाह फरमाते इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। फरमाया हिसाब का वक्त करीब आ गया है तो अभी भी गाफल है। जुमअतुल विदा, एक परेशानी लगाने का इरादा था, बड़ी परेशानियां पाली है, एक परेशानी और पाल लो। जिसको ये परेशानी लग जाए उसके अमल संवरने लग जाता है। ये परेशानी पाल लो कि अगर मुझे हिसाब देना पड़े। हजरत उमर का फरमान, आप फरमाया करते थे अपना हिसाब खुद कर लो, कबल इसके कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। खुद कर लो अपना हिसाब, खुद खाते ठीक करके रखो, चेक करके रखो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें उनमें शामिल करे जिनको वो माफ करने वाला है। आमीन तो कह दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में शामिल करे जिन्हें अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत अता करने वाला है। फिक्र पैदा करे, सोच पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के अय्याम में और उसकी रजा की तरफ तवज्जो करें सारे हजरात। अल्लाह तबारक व तआला आपको सादत मंदियां और बरकतें अता फरमाए। आखिर दावाना जिस यार दे यार हजार होवण, उस यार नू यार ना समझी। जड़ा हद तो वध के प्यार करे, उस प्यार नू प्यार ना समझी। होवे यार ते देवे हार तेनू, उस हार नू हार ना समझी।
ओदी संगत बेकार न समझी यार दी सारे घूमण केरी की गे बंदिया की गे बंदिया तेरी मेरी यार दी सारे घूमण केरी मिट्टी से तू मिट्टी से तू मिट्टी तू मिट्टी से तू मिट्टी तू मिट्टी होना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें